दोस्तों नमस्कार। आजकल देश में काफ़ी बहस भरा माहौल हो रहा है। चारों ओर मंदिर और मस्जिद की चर्चाएं हैं, वाद विवाद भी हो रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले के सर्वे के बाद अब देश में कई और जगहों पर सर्वे किए जाने की मांग हो रही है। इससे देश में माहौल गर्मा रहा है। पहले ज्ञानवापी, फिर मथुरा और अब उज्जैन। ऐसे में भला ताजमहल का मुद्दा अछूता कैसे रह सकता है? ताजमहल तो काफ़ी सालों से रहस्य और बहस का मुद्दा वैसे भी रहा है, जिसे सरकार शुरू से ही आम जनता से छिपाती आई है। दोस्तों, ताजमहल जितना अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, उतना ही रहस्यमय भी है। आखिर क्या है उन 22 कमरों का राज? क्यों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके बारे में खुलकर बात करने से कतराती है? क्या ताजमहल वाकई में लकड़ी पर टिका हुआ है? क्या पहले वहाँ पर वाकई कोई मंदिर था? ये जानने के लिए बने रहिए नॉलेज ज्ञानी के इस वीडियो के अंत तक। मगर उससे पहले अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ताजमहल हमारे देश की इकोनॉमी में लगभग 35% योगदान देता है। 7 अजूबों में से एक, प्यार की ये निशानी पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच लाती है। और क्यों ना हो, है भी तो शाहजहां और मुमताज़ के प्यार की निशानी, जो सदियों से उनकी प्रेम कहानी को सुनाती चली आ रही है। पर क्या ताजमहल की कहानी बस इतनी सी ही है? नहीं, बल्कि ये इमारत जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई। दोस्तों, आगरा वासियों का तो ये मानना है कि ताजमहल लकड़ी के तख्ते पर टिका हुआ है। सोच कर ये हैरानी होती है। तो वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ताजमहल के नीचे यानी बेस में 22 कुएं हैं, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसमें पास ही में बह रही यमुना नदी से पानी आता रहता है। और ये कुएं भी ओवरफ्लो कभी नहीं करते। पानी के पास ताजमहल को इसलिए बनाया गया था ताकि संगमरमर का पत्थर ठंडा रह सके और जो बगीचों में पानी की सुविधा है वो आराम से मिलती रहे। दूसरा रहस्य है 22 कमरों का, जिसमें से 20 कमरे आज भी बंद हैं। उन कमरों में आखिरकार ऐसा क्या है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, और अगर किसी को थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी है तो वो खुलकर बात नहीं करता। पिछली बार ये सन 1934 में अंग्रेज़ों द्वारा खोला गया था, मगर उसे दोबारा बंद कर दिया गया। लेकिन क्यों, ये सवाल आज भी कायम है। तीसरा रहस्य, जिन कब्रों को हम जालीदार झरोखों से झांककर देखते हैं, असल में वहाँ मुमताज़ की कब्र है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, वहाँ मुमताज़ की कब्र है ही नहीं, क्योंकि असली कब्र को तो बुरहानपुर में तापी नदी के पास एक बाग है, वहाँ दफनाया था। चौथा रहस्य, कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि शाहजहां ने ताजमहल वाली ज़मीन जो है वो राजा जय सिंह, जो राजा मान सिंह के पोते थे, उनसे ख़रीदा था, जहां पर पहले एक हवेली बनी हुई थी, जिसके दस्तावेज़ के होने का दावा आज भी बहुत से हिस्टोरियंस करते हैं। कुछ विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि इन 22 कमरों के अतीत को बहुत अच्छी तरह से छुपाने की कोशिश की है, इनके चारों ओर एक दीवार बनाकर। हो सकता है कि ये दीवार अगर तोड़ी जाए तो वहाँ से कोई गुप्त रास्ता निकले। पांचवा रहस्य, जिन कारीगरों ने ये इमारत बनाई थी उनके अंगूठे कभी काटे ही नहीं गए थे, बल्कि उनसे ताजमहल के पास बसने को ही कहा गया, इस शर्त पे कि वे ऐसा अजूबा फिर कभी भविष्य में नहीं बनाएंगे और इसके बदले शाहजहां उनको जीवन भर पैसे देंगे। आज इन कारीगरों की बस्ती को हम ताजगंज के आसपास नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक विदेशी हिस्टोरियंस हुए हैं स्टीफन नैप। उनका मानना है कि ताजमहल से पहले यहाँ पर एक वैदिक मंदिर होता था, जिसे तेजो महल कहा जाता था, जिसमें कलश, नारियल व हिंदू संस्कृति के चिन्ह होने के कुछ दावे किए गए हैं। हालांकि अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें ताजमहल के बंद कमरों की सर्वे किए जाने की मांग हुई है। अब इन बंद कमरों की सच्चाई क्या है, ये तो सर्वे के बाद ही पता चल सकता है। तेजो महल सच में है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।